हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग इकाई 5 यूजीसी नेट पर बात कर रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की मुकरियाँ और पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली पर बात कर लिया था और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में आते हैं वो सब चीज़ें हो चुकी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आज हम लोग इकाई 5 के अंतर्गत कबीरदास पर बात करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कबीर से किस प्रकार से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और आपको किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसा कि जो कबीर पोर्शन लगा हुआ है हम लोगों के इकाई 5 में, उसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुस्तक संपादित की है कबीर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनकी पुस्तक के 160 नंबर से लेकर के 209 पद संख्या लगी हुई है। इन्हीं पदों को हम लोगों को पढ़ते हुए उनकी व्याख्या भी देख लेनी है, क्योंकि इन्हीं व्याख्याओं को आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। बाकी आइए हम लोग कबीर के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। तो जैसा कि कबीर का जो जीवन काल था वो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि टोटल 120 वर्ष तक इनका जीवन रहा। इनकी जन्म स्थान और मृत्यु स्थल, तो जन्म इनका काशी माना जाता है और मृत्यु इनकी मगहर में हुई थी। इनके माता पिता नीरू नीमा थे। बाकी किंवदंती है कि ये ब्राह्मण दंपति से पैदा हुए थे, लेकिन लोग वो जो विधवा ब्राह्मणी थी, लोकलाज के चक्कर में उसने इनको नदी किनारे छोड़ दिया था। तो नीरू नीमा जो जुलाहा थे वो उनको पालन पोषण किए थे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम लोई था और इनके एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली हुई। इनके गुरु रामानंद जी को माना जाता है। कुछ लोग इनके एक गुरु, मुस्लिम संप्रदाय के गुरु शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन के अनुसार क्या माना जाता है या इनके कौन कौन गुरु माने जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों के जो आशय हैं, तो कबीर शब्द का आशय, तो कबीर कसौटी के अनुसार ईश्वर होता है। जो कबीर कसौटी पुस्तक है उसके अनुसार ईश्वर माना जाता है। उसके बाद माता प्रसाद गुप्त मानते हैं कि हल्की बात कहने वाला, यानी कि कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यदि परीक्षा में पूछ दिया जाता है तो आपको यही बताना होगा कि जो हल्की बात करने वाला हो उसे कबीर कहते हैं। इसके बाद कबीर साहित्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वैसे तो कबीर की एक ही रचना मानी जाती है, बीजक। बाकी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की कुल 63 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें बीजक, अगाध मंगल, अनुराग सार, ज्ञान सागर, विवेक सागर, हंस मुक्तावली, अमर मूल, अक्षर खंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर की साखी, कबीर गोरख गोष्ठी, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, शब्दावली, इस तरह से 63 रचनाएं हैं। मूलतः कबीर की जो सभी रचनाएं हैं वो कबीर के ही नाम से प्रसिद्ध है। बाकी जो बीजक है ये कबीर के शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में संकलित किया था और ये रचना संकलित है। इनके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। यही प्रमुख है।
बाकी अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, तो वो चीज़ें भी आपको जाननी ज़रूरी है। साखी शब्द रामायणी के बारे में देख लेते हैं। तो जो साखी है, कबीर के दोहे एवं साखियाँ इसमें शामिल हैं। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा एवं उपदेश दिया गया है। जैसे पूछ दिया जाएगा कि जो बीजक के 3 पाठ हैं साखी शब्द रामायणी, उसमें किसमें से सांप्रदायिक शिक्षा एवं उपदेश की बात की गई है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि किस रचना में इनका ये वर्णन किया गया है। 59 अंगों में विभक्त साखी की भाषा सधुक्कड़ी है। इसका प्रथम अंग गुरुदेव को अंग तथा अंतिम अंग अविहड को अंग नाम है। इसके बाद शब्द। शब्द में कबीर के पद शामिल हैं और ब्रज भाषा एवं पूर्वी का इसमें प्रयोग हुआ है। यानी कि जो साखी है उसमें सधुक्कड़ी का प्रयोग है मिलता है, और जो शब्द है उसमें ब्रज भाषा एवं पूर्वी का प्रयोग मिलता है। इसमें कबीर के माया संबंधी विचार हैं। शब्द में माया संबंधी विचार हैं, और जो साखी है इसमें सांप्रदायिक शिक्षा एवं उपदेश संबंधी विचारों का वर्णन किया गया है। रामायणी जो है, कबीर के पद एवं चौपाइयाँ इसमें संकलित हैं। भाषा ब्रज और पूर्वी इसमें भी है। इसमें कबीर ने के ईश्वर शरीर रचना मानव आत्मा के उद्धार संबंधी विचार निहित हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है जानना। बाकी मेन आपका फोकस ये होना चाहिए कि किस में किस चीज़ का वर्णन है। यानी कि साखी में सांप्रदायिक शिक्षा एवं उपदेश दिया गया है, शब्द में माया संबंधी विचार हैं, और रामायणी में कबीर के ईश्वर शरीर रचना और आत्मा के उद्धार संबंधी विचार वर्णित हैं। इसके बाद कबीर पर जो दार्शनिक प्रभाव हैं उसको भी देख लेते हैं। तो कबीर किसी एक दर्शन से प्रभावित नहीं हुए, जिस दर्शन से जो अच्छा लगा उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। कबीर पर शंकराचार्य के अद्वैत, नाथपंथ के हठयोग, इस्लामी एकेश्वरवाद एवं वैष्णवन के प्रपत्तिवाद का समान प्रभाव लक्षित होता है। ये सब चीज़ें आपके जब कूट वाले प्रश्न बनेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे कि कबीर पर किसका प्रभाव नहीं है, या कबीर पर किसका प्रभाव है। ABCD BCD CD ये इस तरह से करके अगर ऑप्शन बनते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये आप ध्यान दीजिए। ये वैष्णवन के प्रपत्तिवाद का भी इन पर प्रभाव है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए कि नहीं कि वो निर्गुण के थे तो वैष्णवन से प्रपत्तिवाद नहीं लिए होंगे, ये समझ करके आप क्वेश्चन गलत न कर जाएं। ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाएंगी। इसके बाद कबीर एवं संत कवियों ने सूफी कवियों के विपरीत पुरुषों को अपना अज्ञान प्रेमी परमात्मा मानकर भगवान की भक्ति की है, जबकि सूफी काव्य में नारी को परमात्मा माना गया है। तो ये चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी है, ध्यान देना। अब ये चीज़ें देख लेते हैं कि जो कबीर दास के बारे में उनके जीवन से संबंधित वर्णन मिलते हैं वो किन किन रचनाओं में मिलते हैं, क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न बने हैं। नेट के पेपर में कई प्रश्न बने हैं कि किस में कबीर के जीवन से संबंधित उल्लेख मिलता है, किन रचनाओं में। अभी पिछले साल तुलसीदास के जीवन से संबंधित किन रचनाओं में उल्लेख मिलता है, इस पर प्रश्न बना था। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद ये देखिए भक्तमाल। तो भक्तमाल से कबीर के जो सामान्य परिचय दिए गए हैं उसका वर्णन किया गया है। कबीर परिचय से जो अनंत दास की रचना है, इनके व्यक्तित्व और जीवनी, कबीर के जुलाहा होने, निवास एवं जन्म स्थान काशी में होने, गुरु रामानंद, 120 वर्ष का जीवन, सिकंदर लोदी द्वारा यातना आदि का उल्लेख जो है वो कबीर परिचय से प्राप्त होता है, जो अनंत दास ने लिखा है। कबीर चरित्र बोध, इससे कबीर के जन्म 1318 ईस्वी विक्रम संवत 1455 में होने की जानकारी मिली है। यानी कबीर के जन्म का जो डेट है वो कबीर चरित्रबोध में मिला है। कबीर गोरख गुष्ठ, कबीर एवं गोरखनाथ के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना की जो बात है वो कबीर गोरख गुष्ठ में मिला है।
भवतारण धर्मदास जो लिखे हैं कि इसमें विभिन्न युगों के कबीर के अवतार संबंधी जानकारी इसमें मिलती है। पीपा की वाणी, इसमें आध्यात्मिक उपलब्धि की प्रशंसा जो कबीर की है वो मिलती है। निर्भय ज्ञान एवं आशा सागर कबीर के पंथ के ग्रंथ की जानकारी इसमें वर्णित है। तो हम इतनी रचनाओं के माध्यम से ये देख सकते हैं कि कबीर के जीवन से जो संबंधित हम लोगों को चीज़ें मिलती हैं वो इतनी रचनाओं से कलेक्ट करके लिखी गई हैं। क्योंकि शुरुआत में कबीर के बारे में एक जगह कलेक्टिव मटेरियल नहीं थे, जो जिस रचना से जहाँ से जो कुछ मिला उन चीज़ों को उठा करके लेखकों ने समावेश करते हुए कबीर के बारे में पूर्णतया जानकारी दी है। इसके बाद कबीर पर जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में भी देख लीजिए कि कबीर नाम से या कबीर पर कौन कौन से आलोचना ग्रंथ किस किस ने लिखा है। तो जैसा कि कबीर परिचय 1657 ईस्वी में अनंतदास ने लिखा था। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा, कबीर दास विशंभरनाथ, कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश, कबीर की चिंता बलदेव वंशी, कबीर वाणी अली सरदार जाफरी। ये चीज़ें आपके लिए तब जरूरी होंगी जब आपको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आएंगे और रैंडम रचनाओं को इस तरह से दे देगा। जैसे कबीर एक नई दृष्टि, मान लीजिए रचना का नाम दे दिया और आपको उससे कह दिया कि सुमेलित करिए, तो उस समय आपके लिए ये रचनाएं जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आप लोग इन रचनाओं को याद करिए या जो भी ध्यान देने के लिए आपके पास टिप्स है वैसे इनको स्मरण करिए। इसके बाद अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, ये जो रचना है ये पुरुषोत्तम अग्रवाल की है। पुरुषोत्तम अग्रवाल वही जेएनयू वाले प्रोफेसर। कबीर सूत न कपास, ये धर्मवीर की है। कबीर बाज भी कपोत भी पपिया भी, ये भी धर्मवीर की है। कबीर और रामानंद की उदंतियाँ, ये भी धर्मवीर की है। कबीर के आलोचक, ये भी धर्मवीर की है। कबीर के कुछ और आलोचक, ये भी धर्मवीर की है। कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, ये भी डॉक्टर धर्मवीर की है। यानी डॉक्टर धर्मवीर का कबीर पर बहुत बड़ा काम रहा है, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। अब हम लोग आगे कबीर पर जो टिप्पणियाँ की हैं आपके प्रमुख आलोचकों ने, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या टिप्पणियाँ उन लोगों ने की है। क्योंकि ये टिप्पणियाँ ज़्यादातर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ करके पूछी ही जाती हैं। तो जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की टिप्पणी देख लेते हैं हम लोग। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्ति के सामने निरीह, धूर्त वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। युग अवतार की शक्ति और विश्वास से लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन कर सके। ये स्टेटमेंट कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी जी का एक और स्टेटमेंट है कि वे समस्त बाह्याचारों के जंजालों और कुसंस्कारों को विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे, समझौता उनका रास्ता नहीं था। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट इन्हीं का है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, समवसितः सत्य, यानी कि 100% सत्य, कबीर के जैसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ। इसके बाद हजारी जी के कुछ और स्टेटमेंट है कबीर को लेकर के, तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान दीजिए कि कम से कम अगर हजारी का स्टेटमेंट आए तो आप जरूर बता सकें।
भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस भाषा को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन पाया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती। उनमें मानो ऐसी हिम्मत नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके। ये स्टेटमेंट कबीर के बारे में हजारी जी का है। इसी तरह से हजारी जी का एक और स्टेटमेंट है। अत्यंत सीधी भाषा में वे चोट करते हैं। कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा कोई रास्ता नहीं कर सके। यानी कबीर की जो भाषा थी वो बहुत ही सीधी सपाट थी। हजारी का और स्टेटमेंट है कि सच पूछा जाए तो कबीर दास योग मार्ग की क्लिष्ट साधनाओं को भी बाह्याचार समझते थे रहे। उनके जैसा उन्मुक्त विचार का मनुष्य किसी प्रकार की रूढ़ियों का कायल नहीं हो सकता था। बारंबार वे जिस सहज समाधि की घोषणा कर गए थे उनमें नाना प्रकार के प्राणायाम, आसन, समाधि और मुद्राएं परम तत्व की उपलब्धि के साधन है, साध्य नहीं। इसके बाद आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है, चाहे कबीर साहब हों अथवा 15वीं सदी के दूसरे निर्गुणवादी, उन सबके मार्गदर्शक गुप्त रूप से पुराण ही है। ये भी हजारी का स्टेटमेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्टेटमेंट कि वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधे होकर भी योगी नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वे भगवान होकर भगवान की ओर से ही सबके न्यारे बनाकर भेजे गए थे, वे भगवान के नृसिंह अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थी। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है कबीर के लिए। इसके बाद हम लोग कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार देख लेते हैं। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। ये जो विचार हैं वो शुक्ल जी के हैं। इसके बाद शुक्ल जी के और विचार देख लेते हैं। उनकी भाषा सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शब्द में गाने के पद हैं, जिससे काव्य ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी का भी व्यवहार मिलता है। शुक्ल जी का और स्टेटमेंट, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव अवश्य स्पष्ट लक्षित होते हैं। इसके बाद शुक्ल जी का एक और स्टेटमेंट है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव एवं चमत्कार है। ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट है आपके कबीर के लिए। इसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी का स्टेटमेंट देख लेते हैं। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अखड़ता और निर्भयता उनकी कवच है। ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी का स्टेटमेंट है। इसके बाद बच्चन सिंह का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो बच्चन सिंह का स्टेटमेंट है कि हिंदी भक्ति काव्य धारा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये बच्चन सिंह का स्टेटमेंट है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है श्याम सुंदर दास का। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। खड़ी बोली पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का फुट भी उनकी उक्तियों पर चढ़ा हुआ है। कबीर का ज्ञान विस्तृत था, उन्होंने पर्याप्त देशाटन भी किया था, अतः उनकी भाषा अनेक बोलियों का सम्मिश्रण होना स्वाभाविक है। कबीर भले ही भोजपुरी क्षेत्र बनारस के निवासी रहे, किंतु उनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द उपलब्ध हैं।
पंचमेल खिचड़ी यही श्याम सुंदर दास ही कहे थे, उनकी भाषा को। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और श्याम सुंदर दास का स्टेटमेंट आइए देखते हैं। कविता की दृष्टि से कबीर का रहस्यवाद उतना उत्कृष्ट नहीं है जितना जायसी आदि के सूफी कवियों का है। ये भी श्याम सुंदर दास का स्टेटमेंट कबीर के लिए है। उसके बाद राम कुमार वर्मा, रहस्यवाद हिंदी साहित्य कोश की एक अनुपम धारा है जिससे प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति भवसागर को से पार हो सकता है, और कबीर ऐसे ही सिद्धांत प्रतिपादक हैं। ये राम कुमार वर्मा का स्टेटमेंट है कबीर के लिए। राम कुमार वर्मा का एक और स्टेटमेंट है कबीर के लिए कि कबीर ने धर्म और जीवन में कोई भेद नहीं रहने दिया। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी का कबीर के बारे में मत है कि कबीर में कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी, संवेदना के भी। हिंदी बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास स्वरूप जी का इतिहास है, उसी में इन बातों को वे कहे हैं। इसके बाद आगे कुछ और कबीर की बारे में कवियों ने स्टेटमेंट दिया है, उसको भी देख लेते हैं। गोविंद त्रिगुणाय, कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। अनडर हिल, कबीर भारतीय रहस्यवाद और इतिहास में सर्वाधिक रोचक व्यक्ति हैं। इरफान हबीब, वास्तव में कबीर एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं जिसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण तो है ही, परंतु सारे धार्मिक अनुष्ठानों को नकारा गया और इस तरह वह कट्टर इस्लाम से बहुत आगे निकल गया है। कबीर के लिए ईश्वर से एकाकार होने का अर्थ मनुष्यों का होना है, और इसलिए वहाँ शुद्धता और छूता की प्रथा को संपूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों में नकारा गया है तथा सब जगह अनुष्ठानों को अस्वीकार किया गया है। ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपके कबीर पर है। इसके बाद कबीर की कुछ पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, जो कि परीक्षा में ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं कि किन की पंक्तियां हैं। और इनकी पंक्तियां नामदेव की पंक्तियां, रैदास, मलुकदास थोड़ा सिमिलर लग जाती हैं, तो क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ज़्यादा पंक्तियां यदि आप देखे रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। आइए कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। अलख निरंजन लखे न कोआ, निर्गुण राम जपो रे भाई, अविगति की गति लखी न जाए। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला खोए, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ना कुछ किया न करी सका, ना करने जोग शरीर। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित, भया न कोई ढाई, आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, पूर्वी बोली हमरी पूरब की, हमको लखे न कोय। संत न छोड़े संतई, जो कोटिक मिलहि असंत। अखंड मंडल मंडित मंड, त्रिअसनान करें त्रिखंड। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम ना। हरि मेरा पियो मैं हरि की बहुरिया, मंगलाचरण माहि मन राखो। अवधु गंगन मंडल घर कीजिए। ये चीज़ें कभी कभी लोग गोरखनाथ का भी मान लेते हैं, तो गलत कर देते हैं प्रश्नों को, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तुम माया रघुनाथ की, खेलन चली अहेड़े।
इसके बाद है दुल्हन गाँव मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। इसके बाद है काहे रे नलनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी का, रहे आज़ाद या जग से, हमें दुनिया से यारी क्या। तलफे बिन बालम मोर जिया। ये सब कबीर की पंक्तियां हैं। लाली तेरे लाल की मैं भी हो गई लाल, लाली तेरे लाल की जिद देखें तितलाल। जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, सात समझ मस करो लेखनी सब बन रहा है, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। तो ये कबीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी। तो हम आशा करते हैं कि आपको कबीर के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिससे कि आप इकाई 5 में कबीर से अगर प्रश्न बनता है तो आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।